जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों का टॉपिक है जी ब्रांस्टेड लोरी। इससे पहले हम लोगों ने आर्हीनियस के नज़रिए के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे जी ब्रांस्टेड लोरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर वीडियो की क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं आती तो आप सेटिंग में जाके इसकी क्वालिटी को चेंज कर लिया करें। बहुत से लोगों को नहीं आती सेटिंग चेंज करना। तो आप ये जो वीडियो प्ले कर रहे होते हैं इस पर क्लिक करें, ऊपर एक सेटिंग का जो है ना साइन आ जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो अंदर जो है ना क्वालिटी आ जाएगी। वहाँ से आप 180 के ऊपर आप देखें तो वीडियो बिल्कुल HD आ जाएगी। देखिए सबसे पहले आर्हीनियस के आपको पता है उसकी थ्योरी अच्छी नहीं थी, उसमें कुछ 2-3 गलतियां थी, वो मैंने आपसे कल डिस्कस कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे जी ब्रांस्टेड लोरी के बारे में। ये भी कहता है एक केमिस्ट था, ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट था, साइंटिस्ट था। तो उसने जनाब अपना नज़रिया पेश किया। इसके मुताबिक एसिड वो शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे। इसने ये कहा कि दुनिया की हर वो चीज़ एसिड है अगर वो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे। प्रोटॉन का मतलब होता है कि H+ का दूसरा नाम प्रोटॉन है। फिर इसने ये कहा कि बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल कर ले। एसिड क्या करती है, प्रोटॉन दे देती है, और बेस क्या करती है, प्रोटॉन कबूल कर लेती है। इज़ वेरी सिंपल। लेकिन आपको अभी इस तरह से समझ नहीं आएगा, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ, इक्वेशन से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि मैं अपने पास एक एग्जांपल फ़र्ज कर लेता हूँ, वैसे आपकी बुक पे भी यही है। HCl है और NH3 है जी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने बल्कि अभी पढ़ा है कि एसिड वो चीज़ है जो प्रोटॉन दे। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन प्लस या हाइड्रोजन आयन वो दे दे। अब ये Cl क्या करती है, ये अपना एक H निकाल देती है और इसको दे देती है। अब जो ही यहाँ से एक H यहाँ पे जाएगा तो ये NH टोटल H3 थे, एक H ये आ गया, यहाँ पे आ गया जी NH4। यहाँ से H निकला और आके इसमें ऐड हो गया, ये NH3 था, ये हो गया जी NH4 प्लस। अब ये जो क्लोरीन था, ये H जब यहाँ से निकल गया तो क्लोरीन यहाँ पे रह गई अकेली। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखें इसमें से एक प्लस निकला, यानी H+ निकला और इसमें ऐड हो गया, तो लिहाजा इसमें ऐड हुआ तो इस पर प्लस लगा दें। इसमें से प्लस क्योंकि निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दें। इज़ वेरी सिंपल। तो इसका मतलब है इसने क्या किया, अपना एक हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, अपना प्रोटॉन दे दिया, अपने H+ आयन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा जी एसिड। और इसने NH3 ने क्या किया, कबूल कर लिया। तो सिंपल सी बात है, अगर इसने प्रोटॉन को कबूल कर लिया, हाइड्रोजन को कबूल कर लिया, तो फिर NH3 जो है एक बेस हो जाएगी। तो आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। सिंपल आपने क्या करना है, मैं आपको एक टोटका बता देता हूँ कि जो चीज़ एसिड होगी उसमें से एक H निकाल देना, और जो चीज़ बेस होगी उसमें एक H ऐड कर देना। जिसमें ऐड करोगे उस पर प्लस लगा दें, जिसमें से कुछ निकलेगा उसमें से माइनस लगा दें। इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और उन्होंने जनाब आपको एग्जाम्पल दी हुई है HCl प्लस H2O। अब यहाँ पे हमें फिर नहीं पता कि कौन यहाँ पे एसिड है और कौन बेस है, तो सिंपल फिर वही बात है, ये क्लोरीन अपना एक H इसको दे देती है। यहाँ पे टोटल H 2 थे, तो यहाँ पे जब एक H यहाँ से आया तो ये टोटल हो गया H3O प्लस, ये क्लोरीन के साथ H चला गया और क्लोरीन खाली रह गई। तो फिर वही बात के प्लस किसके साथ लगाएं, क्योंकि इसमें कुछ आगे ऐड हुआ है तो ऐड हुआ है तो प्लस लगा दें, इसमें से क्योंकि लेस हुआ है तो यहाँ से लेस का निशान लगा दें। इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ पे उसने ना दो चीज़ें बताई है। अब ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आपने समझनी है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता है ये एसिड है। ये कैसे पता चला है, क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया। हमें ये पता है कि ये बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को कबूल कर लिया। यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन ही है। आप हाइड्रोजन रख लें अपने जेन में, लेकिन डेफिनेशन में नहीं रख लेना, ठीक है। डेफिनेशन में आपने प्रोटॉन ही लिखना है। एसिड वो चीज़ है जो अपना प्रोटॉन दे, और बेस वो चीज़ है जो कबूल कर ले। यहाँ पे इसने कबूल। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, जब एसिड अपना हाइड्रोजन दे देता है या जब कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन दे देती है, तो वो जो चीज़ बनती है उसका नाम होता है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। फिर जब बेस प्रोटॉन को कबूल कर लेती है तो ये वहाँ पे जाके इसका नाम होता है जी कॉन्जुगेट
एसिड। आई होप आप ये मेरी बात अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इज़ वेरी सिंपल। एसिड से जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, और बेस से जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। अब ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। और ये क्या है जी? कॉन्जुगेट बेस है। अब इसका टोटका याद करने का, एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनेगी और बेस से हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। सिंपल। यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि यार ये जो कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे वो आपको बता रहा है, वो कह रहा है सिंपल ये क्या किया है यहाँ पे एसिड ने। कॉन्जुगेट बेस का मतलब ये है कि इसने अपना एक हाइड्रोजन किसी बेस को दे दिया है, और यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड का मतलब ये है कि इसने किसी एसिड से हाइड्रोजन कबूल कर लिया। इज़ वेरी सिंपल। कोई लंबी चौड़ी यहाँ पे कोई मतलब कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात थी कि एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनेगा और बेस से हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। एसिड का उल्ट क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। बेस का उल्ट क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे वो थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एसिड जब अपना हाइड्रोजन दे देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। और कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है कि कॉन्जुगेट बेस वो चीज़ है जिसने कुर्बानी दी है। किस चीज़ की कुर्बानी दी है? अपने हाइड्रोजन की। देखें, इसने यहाँ पे कुर्बानी दी और बाद में कॉन्जुगेट बेस बन गई, शराफत की ज़िंदगी गुजारी। और यहाँ पे भी ऐसे ही, अब बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इसका मतलब क्या है? ये एसिड क्यों बना? कि सिंपल इसने कुछ ना कुछ कबूल किया। और क्या कबूल किया? प्रोटॉन कबूल किया। इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस आपकी बुक से मैंने उठाई हुई हैं। आपको मैं अभी यहाँ से फिर थोड़ा सा रीड भी करवा देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे और भी इक्वेशंस कुछ दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे उसने एक इक्वेशन दी है जी, CH3COOH, ठीक है, प्लस H2O। अब हमें नहीं पता कि इसमें से एसिड क्या और बेस क्या। तो क्या किया इसने? एक H इसको दे दिया। तो जो इसको दिया तो सिंपल ये 2 थे, एक यहाँ से आ गया तो टोटल हो गए H3O। प्लस जब इसमें से एक H निकल गया तब बाकी क्या बचा? CH3 बचा और C बचा और ये डबल O भी बच गया। तो वही चीज़ सिंपल, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड हुई है, इस पे प्लस लगा दें। इसमें से कुछ चीज़ लेस हुई है, इस पे माइनस लगा दें। अब सिंपल सी बात है, इसने कुछ दिया है, इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, इसने अपना प्लस किसी को दे दिया, तो इसे हम कहेंगे जी एसिड। ठीक हो गया। और इसने यहाँ पे क्या किया है? कुछ कबूल कर लिए यहाँ पे नेक्स्ट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो फिर आपको आगे भी पता है कि एसिड का उल्ट क्या होता है? ये चीज़ है जिसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। और बेस का उल्ट क्या होता है? ये चीज़ जिसे हम कहेंगे जी कॉन्जुगेट एसिड। वेरी सिंपल। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एसिड का उल्ट हमेशा कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का उल्ट हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होता है। इट्स वेरी सिंपल। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐड हुई है, यहाँ पे इसके अंदर कोई चीज़ ऐड हुई, इसे कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर माइनस यहाँ पे क्यों लगा दिया? क्योंकि इसमें से कुछ लेस हुआ है। ठीक है। उसके बाद एंड पे उसने एक और इक्वेशन आपको दे दिया, उसके बारे में जी हम, तो जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, एक और एग्जांपल जो लास्ट में आपके बुक में ये इस टॉपिक में दी हुई है कि सबसे पहले उसने H2O लिया, NH3 लिया। अब इसमें से H2O में से एक H निकला और इसमें आके ऐड हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें से एक H निकला, इसमें ऐड हुआ, ये NH3 थे, ये टोटल हो गया जी NH4। अब क्योंकि इसमें कुछ ऐड हुआ है तो इसके ऊपर ऐड का निशान यानी कि प्लस का निशान लगा देंगे। इज़ वेरी सिंपल। ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ नेक्स्ट देखें तो ये H2 था, इसमें से एक H निकल के इसमें आके ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक H रह गया और बाकी O रह गया, उसको हम लोग सिंपल कहेंगे जी OH। ठीक हो गया। उसको सिंपल हम लोग जी लिख देंगे OH। ठीक है। और उसके ऊपर क्योंकि इसमें से कोई चीज़ निकली है तो लिहाजा इसके ऊपर जो निशान लगाएंगे वो जी माइनस लगा दें। इसमें से कोई चीज़ निकली यानी प्रोटॉन निकला है, ठीक है, तो इस पे माइनस लगा दिया यहाँ पे। और इसमें कोई चीज़ ऐड हुई तो इसके ऊपर प्लस लगा दिया। अब सिंपल सी बात, ये एसिड है और ये बेस, क्योंकि एसिड यहाँ पे प्रोटॉन दे रहा है और बेस यहाँ पे प्रोटॉन कबूल कर रही है। क्योंकि ये कबूल कर रही है इस पर प्लस का चार्ज आ गया, और क्योंकि ये दे रही है तो लिहाजा इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें कमी आ रही है और इसमें इजाफा हो रहा है। जिसमें इजाफा हो रहा है उस पर प्लस का चार्ज और जिसमें कमी आ रही है उस पर नेगेटिव का चार्ज। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ से इंशाल्लाह ताला रीड करवा देता हूँ। ठीक है।
उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले भी। इज़ वेरी सिंपल, आपको मैंने जो है ना अच्छे तरीके से करवा दिया। तो सबसे पहले एसिड और बेस की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी। 2 नंबर की शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकता है जी, ब्रांसिस लोरी के मुताबिक एसिड और बेस के बारे में बता दें। आपने सिंपल दोनों डेफिनेशंस लिखते नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी, अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने ये रिएक्शंस लिखने हैं जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। सबसे पहले उसने यहाँ पे यही बताया कि HCl एक एसिड है जबकि NH3 एक बेस है। कैसे पता चला? क्योंकि HCl को जब NH3 में मिक्स किया तो ये H यहाँ से निकला और इस NH3 में आके ऐड हो गया। क्योंकि यहाँ से H निकल गया तो क्लोरीन के ऊपर खाली क्लोरीन रह गया, क्लोरीन के ऊपर यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और NH3 जो है इसके अंदर ये H आके ऐड हो गया और इसके ऊपर प्लस का। ये सारी इक्वेशंस मैंने आपको समझा दी है, ये भी अच्छे से समझा दी है, ये भी मैंने समझा दी है। अब इसके बारे में ना वो थोड़ी सी आपको डिटेल भी दे रहे हैं, ठीक है। उस डिटेल को वैसे आप कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिटेल आप कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 नंबर का आ सकता है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एक एसिड है। यानी HCl क्या है? एक एसिड है जो एक प्रोटॉन देता है, वो तो हम लोगों को पता है, इसने प्रोटॉन दिया। जबकि जो H2O है वो यहाँ पे बेस है, क्योंकि वो क्या कर रही है, ठीक है, वो प्रोटॉन कबूल करता है। यहाँ तक जो है ना आपने कर लेना है, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी ना एक्सप्लेनेशन है, सिंपल इतनी। इस इक्वेशन की यहाँ उसने एक्सप्लेनेशन दे दी है। अच्छा जी, उसके बाद वो यहाँ पे आपने कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप सिंपल थोड़ा बहुत ना यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब थोड़ा सा ना थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। आपसे वो 2 चीज़ें पूछता है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो इसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हालांकि उसने समझाया भी हुआ है कि रिवर्स रिएक्शन में क्लोरीन आयन बेस है, तो इसलिए वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो, इतना लिख के ना यहाँ तक। इसके बाद आप लिख सकते हो कि H3O प्लस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है, और खाली क्लोरीन के ऊपर जो माइनस है ये कॉन्जुगेट बेस है। तो ये मैंने आपको आगे प्रीवियस लेक्चर के स्टार्ट में ही सारा बता दिया था कि जब भी किसी एसिड के अंदर से, ठीक है, जब H निकल जाता है, ठीक है, तो वो सिंपल दूसरी तरफ आके कॉन्जुगेट बेस, एसिड हमेशा दूसरी तरफ आके कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बेस हमेशा दूसरी तरफ आके कॉन्जुगेट एसिड बनती है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि कॉन्जुगेट एसिड कहते किसे हैं? वो बेस जो प्रोटॉन कबूल करे वो कॉन्जुगेट एसिड बनती है। कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं? वो एसिड जो किसी दूसरे को प्रोटॉन दे दे और बाद में देने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन जाए। सिर्फ इतना आपने करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड, ये उर्दू आपने लिखनी है दोनों के। फिर यहाँ आपने नीचे बताना है कि कॉन्जुगेट का मतलब है एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा करना। यानी इतना आपने करने के बाद ना यहाँ से, फिर यहाँ से आपने लिखना है कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा होना। यानी इन दोनों को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। नीचे फिर आपने यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें बता देना कि कॉन्जुगेट एसिड तो है, ठीक है, यहाँ पे जो उसने कहा हुआ है, तो यहाँ उसने ऊपर भी ये कहा हुआ है कि हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। इसी तरह एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है। यानी ये भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो कि इसमें सिर्फ उसने ये कहा है कि हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। ये एसिड है, इसका आगे कॉन्जुगेट बेस बन गया, ये बेस है, और हर बेस एक कॉन्जुगेट एसिड बना देती है। यहाँ से भी अगर आप एक्सप्लेनेशन के अंदर ये चीज़ ऐड करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, ठीक होगा। जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, ये सारी क्वेश्चंस लिखनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के, ठीक है। उसके बाद आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, और नीचे 2 डेफिनेशन अलग से भी 2 नंबर की पूछ सकता है जी। कॉन्जुगेट एसिड किसे कहते हैं और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? एक ऐसी शय जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। सिंपल सी बात है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कब बना? ठीक है, जब किसी बेस ने प्रोटॉन कबूल किया तो क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। देखें ये बेस थी, इसमें H2 थे, एक H इसने यहाँ से कबूल किया तो टोटल कितने हो गए? H3। तो ये बेस थी, अब ये क्या बन गई? आके दूसरी तरफ कॉन्जुगेट एसिड बन गया। और कॉन्जुगेट बेस, उसके बारे में आप लोगों को पता है कि कॉन्जुगेट बेस क्या है? एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। अब देखें इस तरफ कॉन्जुगेट बेस है, ये कब बनी? जब किसी एसिड ने प्रोटॉन दे दिया और दूसरी तरफ आके क्या बन गया जी? कॉन्जुगेट बेस। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको 2 नंबर की अलग से भी पूछ सकता है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन लिखनी तो आपने ये दोनों लिखनी है, ठीक होगा। और लॉन्ग में तो साथ साथ ये जो मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ ये करते हुए आना है। एंड पे उसने फिर एक और एग्जांपल दे दी है। यहाँ पे उसने एक एसिड लिया, एसिटिकेट दूसरी तरफ पानी ले लिया।
इसी तरह ये CH3COO, इसमें से एक H निकला और इसमें आके ऐड हो गया। क्योंकि इसमें से H निकला तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज, और इसमें क्योंकि एक H आके ऐड हुआ, टोटल दो थे और एक ये भी आ गया, कितने हो गए, H3O हो गया, और ऊपर प्लस आ गया। इसमें ऐड हुआ तो प्लस, इसमें से निकला तो इसमें माइनस। फिर वही बात, एसिड का उल्ट क्या होता है, यहाँ पे आपको मैंने बताया जी कॉन्जुगेट बेस, और बेस का उल्ट क्या होता है ये आप लोगों को पता है, सिंपल कॉन्जुगेट एसिड होता है। ठीक हो गया, यहाँ से आगे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको इतना करके आपने उसके बाद ना थोड़ा आपने उसको बताना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में जो कभी कभी एसिड बन जाती हैं और कभी कभी बेस बन जाती है। अलग से 2 नंबर की भी आपसे वो डेफिनेशन पूछता है एम्फोटेरिक की। एम्फोटेरिक कहते किसे हैं, ऐसी शय, ठीक है, वो लिखता है ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करती हैं, उसे कहते हैं जी एम्फोटेरिक। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो H2O पानी है और यहाँ NH3 अमोनिया गैस। अब सिंपल यहाँ से आप देखें, इसमें से एक H, यहाँ पे एसिड, यहाँ पे देखें ये पानी था, बेस था, इसने क्या किया था, यहाँ पे हाइड्रोजन कबूल की थी, जबकि यहाँ पे पानी ने क्या किया, जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ से एक H निकला और इसमें आके ऐड हो गया। ये NH3 था, जब इसमें एक H आके ऐड हो गया तो NH4 हो गया। यहाँ पे H2 थे, एक H तो निकल गया, टोटल एक H रह गया और O रह गया। क्योंकि इसमें से कुछ निकला तो इसके ऊपर दूसरी तरफ लाके माइनस का चार्ज कर दिया, तो यहाँ पे उल्ट हो गया। यहाँ पे पानी ने एक एसिड की तरह रिएक्ट किया क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, जबकि यहाँ पे इसने प्रोटॉन कबूल किया। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी एसिड बन जाती है और कभी कभी बेस बन जाती है। ये अलग से आपसे डेफिनेशन पूछता है, एक ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करती है उसे कहते हैं जी एम्फोटेरिक। अगर आपको 2 नंबर की एम्फोटेरिक की डेफिनेशन पूछता है, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, साथ में ये इक्वेशन लिख सकते हो। मैंने आपको अच्छे से आपको समझा दी है, ठीक है, इसमें कोई इतना खास वो नहीं था। उसके बाद एंड पे इसके भी थोड़े से मिस्टेक्स वगैरह थी, उसके बारे में वो आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि ये मुशाहिदा किया गया कुछ अशिया प्रोटॉन देने की सलाहियत ना होने के बावजूद भी एसिड है। इसने ये कहा था ना कि एसिड वो है जो प्रोटॉन देगी, तो इसने बाद में कहा साइंसदानों ने कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो एसिड वो प्रोटॉन नहीं देती लेकिन फिर भी एसिड है, जैसे SO3। अब SO3 में कहीं H नहीं है, ये किसी को H नहीं देती लेकिन फिर भी एसिड है। इसी तरह CaO, ठीक है, वो कहता है ये क्या, एक बेस है, जबकि इसने कभी प्रोटॉन कबूल ही नहीं किया, तो लिहाजा इसकी थ्योरी भी गलत साबित हुई। अगर आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है ना कि उसकी नज़रिए की हदूद क्या थी, ठीक है, ब्रॉन्स्टीड लोरी के नज़रिए की हदूद क्या थी, तो सिंपल आप यहाँ पे इसके बारे में, ब्रॉन्स्टीड लोरी के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। इज़ वेरी सिंपल है, कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जी इंग्लिश मीडियम वालों की, तो इंग्लिश मीडियम वाले जी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं जी, उसके अंदर अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में जी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, तो काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा, और चैनल को ज़रूर जो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा लिंक, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल जाए। सबसे पहले वही जी ब्रॉन्स्टीड लोरी के बारे में अगर लॉन्ग आ जाए तो आपने सबसे पहले, मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले एसिड क्या है जी, वो चीज़ जो डोनेट करती है, प्रोटॉन देती है, और बेस वो चीज़ है जो प्रोटॉन को कबूल करती है। दोनों की डेफिनेशन मैंने डिटेल में समझा दी है। उसके बाद ये एक एग्जांपल HCl और NH3 की है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया लेक्चर के स्टार्ट में। दूसरी एग्जांपल, ठीक है, HCl और पानी की है, फिर ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन उसने किया हुआ है कि इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन है ये वाला। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, जब इस तरफ से इधर जाएँ तो HCl क्या है, एक एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है, एंड इट डोनेट्स अ प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है। वेयर एज जबकि H2O यानी ये इज़ अ बेस, वो एक बेस है, क्यों, क्योंकि इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन क्या कर रही है, कबूल कर रही है। देखिए ना, 2 थे ना, एक इसमें और ऐड हुआ तो ये 3 हो गया। सिर्फ यहाँ तक आपने ये वाला करना है, इंग्लिश मीडियम वालों ने इतना करके, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ना उसको बताना है, यहाँ से इस तरह से आपने ये कहना है कि इट मीन्स, इसका मतलब है कि एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस। इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सप्लेन आपने करना है। आपने ये कहना कि दुनिया में हर एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाती है और हर बेस हमेशा कॉन्जुगेट एसिड देती है, सच डैट, इस तरह से देयर इज़ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है।
सिंपल सी बात है कि हमेशा एक एसिड जब दूसरी तरफ जाता है तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और हर बेस दूसरी तरफ जाके कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद जब ये लॉन्ग आए फिर ये आपने सारा करना जो मैं आपको निशान लगवा के दे रहा हूँ। उसके बाद जी कॉन्जुगेट एसिड क्या है आपको पता है, ये कॉन्जुगेट एसिड कब बना, जब किसी बेस ने प्रोटॉन कबूल किया उसे कहते हैं कॉन्जुगेट। यहाँ पे यही कहा है कि कॉन्जुगेट एसिड है क्या, एक ऐसी चीज़ जो एक्सेप्ट कर लेती है क्या, प्रोटॉन को। देखिए क्या है कॉन्जुगेट एसिड, क्या है, इसने प्रोटॉन कबूल किया था तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। किससे आगे फिर कॉन्जुगेट बेस क्या है, जो कि ये है। तो कॉन्जुगेट बेस आपको पता है क्या है, जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन किसी को दे दे तो दूसरी तरफ आके वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है, एक ऐसी चीज़ बाय डोनेट, जब वो प्रोटॉन दे देती है किसी को, कोई एसिड जब अपना प्रोटॉन दे देता है तो वो दूसरी तरफ आके कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। आपको 2 नंबर का अलग से शॉर्ट आ सकता है कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन लिखें, वो यहाँ पे आपने दोनों लिख लेनी है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन भी वही है, मैंने आपको उर्दू मीडियम वालों के साथ एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद एंड पे आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे उसने दी हुई है, और एम्फोटेरिक की डेफिनेशन भी पूछता है जी एम्फोटेरिक क्या होती है, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ जो मैंने आपको आगे भी बताया, 2 नंबर का अलग से भी शॉर्ट आता है। अ सब्सटेंस एक ऐसी चीज़ डैट कैन बिहेव एन एसिड, जो कभी कभी एसिड की तरह बिहेव करता है एज वेल एज बेस, और कभी कभी बेस की तरह, उसे क्या कहते हैं जी एम्फोटेरिक। ये देखें ना, जैसे पानी यहाँ पे बेस बना हुआ है जबकि यहाँ पे पानी एसिड है, क्योंकि देखें ना इसने अपना एक एच खारिज किया और इसको दे दिया, ये NH3 थे यहाँ पे आके NH4 हो गया, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐड हुई तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे H2 थे, एक एच यहाँ पे आ गया, खाली एक एच रह गया, और O और H एक रह गए, ठीक है, तो वो दूसरी तरफ ये रह गया, क्योंकि इसमें से कोई चीज़ निकली तो लिहाजा इधर आके माइनस लगा दिया। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो एम्फोटेरिक की डेफिनेशन पूछता है तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, और साथ ये वाली इक्वेशन लिख देनी है। लॉन्ग के अंदर जनाब आपने सारा लिखना है, यहाँ से शुरू करना है आपने, ठीक है। एक एसिड क्या है, बेस क्या है, फिर एक एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल, उसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से इतना लिख के 2 डेफिनेशंस लिखनी है, फिर ये वाली इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है, और एंड पे ये वाली इक्वेशन और साथ एम्फोटेरिक। 4 नंबर का है, 5 नंबर का आएगा। ये जो बीच में इतना डाटा दिया हुआ है करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इररेलेवेंट है। ये पहले करते थे जब 8 नंबर का लॉन्ग आता था, लेकिन आपके न्यू सिलेबस में 5 नंबर का लॉन्ग आता है या 4 नंबर का लॉन्ग आता है। अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसकी लिमिटेशन बता दें। जैसे हम लोगों ने आर्हीनियस की लिमिटेशन पढ़ी थी ये वाली, तो इसकी लिमिटेशन यहाँ नीचे दी हुई है कि इसकी हदूद गलत, ये जो इसने नज़रिया दिया था गलत था, ठीक था। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, कहता है ये देखा गया है कि देयर इज़ सर्टेन सब्सटेंस, कुछ ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं विच बिहेव एज एसिड, कि वो एसिड की तरह बिहेव करती हैं, अगरचे दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, हालांकि वो प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं रखती, फिर भी वो एसिड है। इसने तो ये कहा था ना कि जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है, इसने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एबिलिटी उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं कि वो किसी को प्रोटॉन दे, लेकिन फिर भी वो एसिड है। जैसे SO3 एक एसिड है लेकिन ये किसी को प्रोटॉन नहीं देती। इसी तरह CaO एक बेस है, लेकिन इसने कभी भी प्रोटॉन कबूल नहीं किया, जबकि इसकी थ्योरी ने यह कहा था कि वो चीज़ जो प्रोटॉन कबूल करे वो बेस है, तो इसने तो कभी कबूल किए नहीं, लिहाजा इसके बावजूद भी ये बेस है, तो लिहाजा इसकी थ्योरी भी गलत साबित हो गई थी। आपसे लिमिटेशन पूछ सकता है 2 नंबर की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो। ये आपका पूरा कंप्लीट लॉन्ग है जो मैंने आपको बता दिया। अब शॉर्ट इसमें से मैंने आपको बताया एक लिमिटेशन पूछता है ब्रॉन्स्टेड-लोरी की, वो ये है। फिर आपसे एम्फोटेरिक की डेफिनेशन पूछता है, ये डेफिनेशन, ये उसके साथ इक्वेशन। इसके अलावा शॉर्ट में कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, वो ये हो गया। इसके अलावा आप लोगों से एसिड और बेस की डेफिनेशन पूछता है ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दोनों समझा दिए। लॉन्ग में आएगा ये भी लिखना है, ये क्वेश्चन और ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको करवाई है, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, ये इक्वेशन और साथ में एम्फोटेरिक और एंड पे लिमिटेशन। तो ये आपका 5 नंबर का है, 4 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से ये जो इररेलेवेंट डाटा आपको दिया हुआ है ये आपने नहीं करना। बहुत मेहनत से 25 मिनट की तकरीबन ये वीडियो बनी है, तो इसलिए बहुत मेहनत से तकरीबन आज मेरा पूरा दिन इसी के ऊपर ही लग गया। तो बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए जी। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।